सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं वह है परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। ये परिमेय संख्याएं तो तुम्हें याद है ना, पिछली वर्कशीट से हम इन्हीं संख्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परिमेय संख्या जो बटे में होती हैं, यानी जिसमें एक अंश होता है, ऊपर वाले हिस्से को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हर बोलते हैं। तो यही होती है ना परिमेय संख्या, जैसे 1/4, 2/5 या 3/7, है ना। इस तरीके से ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, ये तो परिमेय संख्याएं हैं। और अभी हम आगे इससे आगे भी और इनकी जमा और घटा करना सीखते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। केवल प्रश्न उत्तर नहीं देखना, टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है। अगर टॉपिक समझ गए तो फिर तो कोई भी प्रश्न आए आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए नकल नहीं मारनी, केवल क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखने, टॉपिक को समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 8 अगर लिखा है, खाली 8 लिखा है, तो देखो अगर जो भी नंबर होते हैं 6, 8, 10, 12, अगर हम इनको परिमेय संख्या बनाना चाहते हैं, इन्हें परिमेय संख्या में बदलना चाहते हैं, तो हम अगर इनके नीचे बटे में 1 लगा दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। और ये 8 लिख दो या 8/1 लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह अगर 6 लिखा है और हमें उसको परिमेय संख्या बनाना है तो 6/1 हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं। इसी तरह अगर 14 लिखा है तो क्या बनेगा, 14/1 भी बन सकता है, और 2 लिखा है तो 2/1 हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जैसे 8 + 6 कितने होते हैं, बताइए 8 + 6 कितने होते हैं, 14, बिल्कुल सही बात। और अगर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें 8/1 और 6/1, ठीक है, तो उत्तर तो 14 ही है। तो उत्तर को भी हम बटे 1 लगा के लिख दें, क्योंकि ये हम बटे 1 अपने आप से लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन संख्याओं के बराबर है। सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी नंबर दे रखा है, 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 9 दे रखा है, और आपको कहा कि परिमेय संख्या बनाओ, तो सिर्फ बटे में 1 लगा दो, वो परिमेय संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में। इसी तरह से अगर हम इनको घटा के देखें, मान लीजिए अगर मुझे करना 8 - 6, तो उत्तर तो सबको पता 2 आएगा। तो फिर अगर मैं इसके नीचे बटा 1 लगा दूं तो भी वही रहेगा उत्तर, 8/1 घटा 6/1, तो उत्तर आया 2, तो 2 के नीचे भी 1 लगा दो, 2/1 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों, यानी कि ये और ये दोनों समान हैं, दोनों समान हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में हमने ये देखा कि 14/1 और 2/1 हमने इनका उत्तर लिखा। 14/2 या 2/2 नहीं लिखा, क्या लिखा, बटे 1। तो अब कुछ समझ में आ रही है मेरी बात। यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे हों, हर कौन से होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, तो हम इनको इनके चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं, और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं जो लिखी हुई होती है। बात कुछ समझ में आ रही है। अगर नीचे दोनों संख्याओं का हर समान है तो जो भी चिन्ह लगा है, जमा का चिन्ह लिखा है, तो हमें ऊपर वालों को केवल जोड़ देना है, और अगर बीच में घटा का चिन्ह लिखा है तो ऊपर वालों को घटा देना है, और नीचे वही संख्या लिखनी है जो हर में लिखी हुई है। तो बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने और घटा करने का सूत्र। है ना आसान। तो फिर आगे करें, चलो करें। उदाहरण नंबर 1, शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया।
ये 1/8 और 2/8 का मतलब समझते हो, यानी एक केक के 8 टुकड़े थे। यहाँ पर हम इसको समझ भी रहे हैं। देखिए, एक केक को लिया हमने और उसके 8 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए, ठीक है। और शीला ने क्या किया, अपनी मम्मी को कितने टुकड़े दिए, 1/8। तो हमने उसको कलर करके दिखा दिया, यानी ये टुकड़ा उसने अपनी मम्मी को दिया, यानी 1/8 दिया। फिर पापा को कितना दिया, 2/8, यानी हमने ये जो दो बॉक्स हैं, 2 टुकड़े हैं, उनको हमने कलर करके दिखा दिया कि ये 2/8 उसने अपने पापा को दिया, यानी 2 टुकड़े अपने पापा को दे दिए 8 में से, और 1 टुकड़ा अपनी मम्मी को दे दिया। तो अब बताना है कि शीला ने कुल कितना केक दे दिया अपने मम्मी और पापा को मिलाकर। तो देखो क्या करा हमने, अभी अभी तो हमने बताया था ना, अगर दोनों का हर समान हो तो ऊपर जो भी लिखा है और बीच में जो भी चिन्ह लिखा है हमें उसके हिसाब से काम करना है। तो नीचे तो आ गया 8 ही, वही सेम आ गया, और ऊपर लिखा था 1, बीच में साइन था जमा, और इधर ऊपर लिखा था 2, तो 1 और 2 3, यानी शीला ने अपनी मम्मी और पापा को मिलाकर 3 टुकड़े दे दिए। कितने में से, 8 में से। तो परिमेय संख्या बन गई 3/8, और हमने 3 बॉक्स को, 3 भाग को हमने कलर करके दिखा दिया। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई शीला के पास कितना केक शेष है, यानी शीला के पास अब कितना केक बचा है। तो हमें ये तो पता था कि शीला ने कितने टुकड़े करे थे अपने केक के, बताइए, 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 में से जब उसने 3 टुकड़े दे दिए अपने मम्मी और पापा को, तो अगर हम 8 को देखिए क्या बोलते हैं, ये हो गया 8/8, क्योंकि 8 टुकड़ों में से कुल थे 8/8, यानी 8 टुकड़े थे, 8 टुकड़े के, और 8 टुकड़े हमारे पास है, और उसमें से हमने 3/8 दे दी, यानी 3 टुकड़े अपने मम्मी और पापा को शीला ने दे दी। तो अब बचे कितने, तो 8/8 माइनस 3/8, तो उत्तर आया 5/8। और इसको आप शो कैसे करोगे, केक के 8 टुकड़े बना के उसमें से 5 को हमने कलर कर दिया, तो ये भिन्न भी बन गई, या परिमेय संख्या बन गई 5/8। तो चलिए अब अगला उदाहरण देखें, समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। उदाहरण नंबर 2, रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीटा ने शाम को 2 टुकड़े दे दिए और मीना को कितने टुकड़े दिए, 3 टुकड़े। अब ये भी करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक चॉकलेट के 10 टुकड़े थे, तो शाम को कितने टुकड़े दिए, 2/10, 2 टुकड़े दिए, 10 में से 2 टुकड़े दे दिए, तो 2 टुकड़े को हमने पीला करके दिखा दिया, यानी 10 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों को पीला कर दिया, यानी ये शाम को दे दिया। फिर मीना को कितने दिए, इन 10 टुकड़ों में से 3 टुकड़े उसने मीना को दे दिए। किसको दे दिए, मीना को। तो इसको हमने भिन्न बनाया 3/10, और इसको हम ऐसे दर्शा दिया हमने। अब ये बताना है कि कुल कितना भाग चॉकलेट शाम और मीना के पास है, यानी मीना और शाम को रीटा ने कुल कितना भाग चॉकलेट का दे दिया। और इसमें लिखा है चित्र छायांकित करें, यानी यहाँ पर आपको कलर करके भी दिखाना है। तो पहले तो हम इसको सवाल में समझ लें, तो 2/10 शाम के पास हो गया, 3/10 मीना के पास हो गया। तो दोनों को मिला के देखिए, दोनों का जो हर है वो कितना है, 10, यानी समान है। तो हमें सिर्फ जमा करनी है, तो 2 + 3 5, उत्तर आया 5/10। और इसको हमने छायांकित करना है, यानी रंग भी भरना है। तो आपने अब क्या करना है, 5 टुकड़ों को पीला रंग कर देना, ताकि पता चल जाए कि शाम और मीना के पास कुल कितने टुकड़े गए, 5/10, यानी कुल 5 टुकड़े उसने रीटा ने शाम और मीना को दे दिए। अब रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा, तो ये तो हमें पता है 10/10 पहले उसके पास थी, यानी 10 टुकड़े थे और 10 के 10 उसके पास थे। उसने मीना और शाम को कुल कितने टुकड़े दिए, 5 टुकड़े। तो 5 टुकड़ों को हमने कलर कर दिया, तो 10 में से 5 उनको दे दिया, यानी 5/10। और देखिए तो कैसे सवाल बनेगा, 10/10 थे, 5/10 दे दिए। तो जब दोनों का जो हर समान है तो वो तो हमें वही लिखना है, और ऊपर सिर्फ
सिंपल घटा देना, 10 में से 5 गए 5, तो उत्तर आया 5/10। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 5 टुकड़ों को आपने यहाँ पर ये ग्रे कलर कर देना है। तो भिन्न को हमने इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यानी भिन्न को हम 5 टुकड़ों को हमने कलर कर दिया, तो बचे कितने, 5/10, 5 दे दिए हमने उनको, और बचे भी हमारे पास कितने, 5/10। तो देखा आपने, वास्तव में ये बहुत ही आसान है। तो चलो नीचे दिए गए प्रश्नों को भी एक बार हल करके देखें। पहला प्रश्न है, आप देखिए 2/4 घटा 1/4, बहुत ही आसान है, दोनों के हर समान है, तो उत्तर में तो बटे में 4 ही आ जाएगा। और 2 घटा 1 1, तो उत्तर बन गया 1/4। फिर दूसरा प्रश्न है, देखिए जरा कि 5 में से 4 भाग हमने कलर कर रखे हैं, तो 4/5 भिन्न बन गई, जमा फिर 5 में से 3 भाग हमने कलर कर रखे हैं, तो 3/5, तो 4/5 जमा 3/5, कुल कितना हो गया, 5 का 5 ही आएगा क्योंकि दोनों के हर समान है, और ऊपर बस इनको जोड़ना है, 4 जमा 3 7, तो उत्तर बना 7/5। और इसी तरह से ये जो जितने बॉक्स यहाँ पर दे रखे हैं इनको भी हमने 7/5 करके कलर करना है, ताकि वो हमें समझ में आए कि हमने कैसे किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कलर भी करके दिखाना है कि जैसे एक में तो आपने कर दिया 4/5, 4 भाग को आपने कलर कर दिया, और दूसरे में आप 3 भाग को कर दोगे तो उत्तर बन जाएगा 7/5। समझ में आया? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।